दर्द मिले हैं काफ़ी मगर हमने मुस्कुराना कहाँ छोड़ा है। टूटे हैं ख्वाब कई फिर भी ज़िंदगी से मुंह कहाँ मोड़ा है। रास्ते मुश्किलों से भरे हैं पर हमने चलना कहाँ छोड़ा है। ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव में भी उम्मीदों से नाता कहाँ तोड़ा है। साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है और अब तो वो मथुरा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। बीजेपी के टिकट पर ही वो 3 बार से सांसद चुनी जा रही हैं मथुरा क्षेत्र से। फिल्मों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी सुंदरता को देखते हुए ही उन्हें ड्रीम गर्ल का खिताब दिया गया। ड्रीम गर्ल के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। साथियों, हेमा मालिनी जी ने विभिन्न तरह की फिल्मों में काम किया है। हास्य भी है, कॉमेडी है और एक्शन फिल्मों में भी काम किया है। उनकी अदाकारी में विभिन्न रंग फिल्मों के द्वारा हमें आपको देखने को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। साथियों, शुरुआत में जब हेमा मालिनी जी फिल्मों में आई थी तो बड़ी अच्छी नृत्यांगना है, अब भी हैं और नृत्य उन्होंने सीखा हुआ है। दूसरे जब फिल्मों में वो आई थी तो उनकी सुंदरता के चर्चे शुरू से ही होने लगे थे। जूही चावला भी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में एक बड़ा नाम है अपने समय में। अब तो खैर वो फिल्मों में नहीं आती हैं, लेकिन जब जूही चावला स्कूल में पढ़ रही थी तो वो जब छुट्टी हुई कॉलेज की तो अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से निकल के जा रही थी। उन्हें पता चला कि बराबर में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और वहाँ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी शूटिंग कर रही हैं, तो वो भी अपनी सहेलियों के साथ शूटिंग देखने पहुँच गई और हेमा मालिनी का ऑटोग्राफ लेने के लिए चली गई। उस समय बड़ा क्रेज़ था फिल्मी सितारों का। क्रेज़ तो आज भी है, लेकिन आज इनको कई प्लेटफार्म पे देखा जाता है। उस समय सिर्फ फिल्में ही होती थी जिनसे इनको देखा जाता था। आज तो टीवी चैनल बहुत हो गए, OTT है, नेटफ्लिक्स है, मोबाइल है, घर बैठे इनकी झलक देख लेते हैं। उस समय तो सिर्फ फिल्में ही एक साधन थी जहां इन अदाकाराओं के, हीरो हीरोइनों के दीदार लोग करते थे। अपने जिनके जो मनपसंद अभिनेता अभिनेत्री होते थे वो सिर्फ फिल्मों में ही देखा जाता था, लेकिन अब तो बहुत साधन है इनको देखने के। जब जूही चावला अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची तो पहले तो सेट पर जाने ही नहीं दिया गया, लेकिन जब इन्होंने काफ़ी गुजारिश करी चौकीदारों से, गार्डों से, तो ये हेमा मालिनी तक पहुँची। एक तो स्कूली ड्रेस इनकी, दूसरा किताबों का एक बैग। तो ये ऑटोग्राफ लेने के लिए हेमा मालिनी के पास पहुंची तो हेमा मालिनी ने इनको बहुत डांट पिलाई, झड़क दिया कि आप लोग स्कूल से चले आते हैं, छुट्टी लेकर चले आते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। फिल्मों का इतना रुझान है तो फिल्मों में आके दिखाओ ना। हम ऑटोग्राफ लेके क्या हासिल होगा आपको? हमको इतने बड़े महान व्यक्ति तो है नहीं, महान अभिनेत्री तो है नहीं कि हमारे ऑटोग्राफ लेने आप चले आए। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं ऑटोग्राफ नहीं दूंगी। जूही चावला साहब ने अनुनय विनय करी, हेमा मालिनी ने ऑटोग्राफ दिया। वो बात जूही चावला को खल गई, बुरी लगी कि बताओ, हम तो इनके प्रशंसक हैं और ये हमें इस तरह डांट रही हैं। वहाँ हेमा जी का उद्देश्य गलत नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये फिल्म अपने कॉलेज को ड्रॉप करके यहाँ शूटिंग देखने आई है और ऑटोग्राफ लेने आई है, क्योंकि स्कूल की ड्रेस में जूही चावला थी। तो उनका उद्देश्य वहाँ गलत नहीं था, लेकिन कहने का ढंग गलत था। वो जूही चावला को गलत लगा। जूही चावला ने भी मन में ठान लिया कि मैं भी फिल्मों में आके आपको दिखाऊंगी, और आगे चल के जूही चावला फिल्मों में आई और सफल भी रही। उनकी कई हिट फिल्में रहीं। गोविंदा के साथ भी उन्होंने काम किया, कॉमेडी भी की और रोने धोने के भी सीन किए। उनकी पहली फिल्म आमिर खान के साथ थी। वो फिल्म सुपर डुपर साबित हुई थी उस समय।
साथियों, कहते हैं कि जीवन में जो लक्ष्य अगर मन में ठान लें कि हमको वहाँ पहुँचना है, और लड़का हो या लड़की, युवक हो या युवती, आदमी हो या पुरुष, अगर प्रयास करते रहें तो सफलता मिल ही जाती है। साथियों, वही जूही चावला ने हेमा जी को करके दिखाया। एक इंटरव्यू में जूही चावला ने ये बात स्वीकार की कि मुझे हेमा जी की वो झिड़की बहुत बुरी लगी थी उस समय, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि उन्होंने सही किया। अगर वो झिड़की ना देती तो शायद मैं फिल्मों में नहीं आती। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।